हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का मैथ रैशनल नंबर। आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपके एक्सरसाइज में यूज़ होता है। तो क्या होता है रेसिप्रोकल, आइए हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर लिखता हूँ 2/5 और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसका आप रेसिप्रोकल निकालिए, तो आप कैसा निकालेंगे? आपको सिंपली क्या करना है कि इस 5 को ऊपर लिखना है। ये जो 5 है इसको आपको 2 के प्लेस पे लिखना है और इस 2 को आपको 5 के प्लेस पे लिखना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 और इसी रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक रैशनल नंबर और उसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि एक रैशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का ही प्रोडक्ट 1 होता है। वो कैसे, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। 2/5 एक रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 5/2 है। तो 2/5 हमने लिखा इंटू 5/2। इन दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आया क्या? 1 आया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक रैशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, दोनों का ही प्रोडक्ट क्या आता है? 1 आता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या जीरो का कोई रेसिप्रोकल होता है? जीरो का रेसिप्रोकल होता है या नहीं होता है? तो आइए हम इसको भी समझते हैं। अगर मैं बात करूँ जीरो की, तो जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी नंबर है 7, 5, 2, उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और ये सभी क्या हैं? ये सभी रैशनल नंबर के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो ये सभी रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो मैंने लिखा 0, तो 0 के नीचे कुछ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे 1 लिखा। अब हम करते हैं इसका रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे 0 के प्लेस पे और 0 को हम नीचे लिखेंगे 1 के प्लेस पे, तो ये 1/0 आ गया। अब आप ये बताइए कि 1/0 क्या ये डिफाइंड है? क्या इसको डिफाइंड किया गया है? नहीं, ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इसकी तो हमें वैल्यू ही नहीं पता है और इसको डिफाइंड भी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और ये आपके एक्सरसाइज में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपने निगेटिव के इक्वल हो, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, तो आप क्या बताएंगे? फिर से एक बार सुनिए, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने निगेटिव के ही इक्वल हो, तो वो क्या है? वो भी 0 ही है। अगर हम बात करें 0 की, तो 0 में अगर हम निगेटिव लगाते हैं तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि 0 मीन्स कुछ नहीं होता है। तो 0 में अगर हम निगेटिव लगाएं तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, मीन्स वो 0 ही रहेगा। अगर हम 0 में प्लस लगाते हैं तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, मीन्स 0 मीन्स हमें पता है कि कुछ नहीं होता है, तो 0 क्या है? 0 ही रहेगा। तो 0 जो होता है वो एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जो अपने निगेटिव के भी बराबर होता है और पॉजिटिव तो वो होता है, मीन्स अपने निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बराबर होता है, हम बोल सकते हैं। वैसे मैंने आपसे ये पूछा है कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने निगेटिव के बराबर है, तो वो क्या है? वो है 0। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है।
अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा, हाफ ईयरली दिया, फिर हाफ ईयरली ख़त्म हो गया, तो फिर आपने एनुअल के लिए पढ़ा और आपने एनुअल का एग्ज़ाम दिया, बस बात ख़त्म हो गई। आपने 8th क्लास पास कर लिया और आप अब 9th में जाएंगे। तो जब 9th में जाएंगे तो फिर वही हाफ ईयरली एनुअल करेंगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है। अगर आप 8th क्लास को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ढंग से पढ़ें, मतलब समझ समझ के पढ़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में यूज़ होती हैं। आप अभी जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये नेक्स्ट क्लास में यूज़ होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास में जो भी चैप्टर होंगे, 10th क्लास में जो भी चैप्टर होंगे, ये सभी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें और समझ समझ के पढ़ें और चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें और उनको याद रखें, तभी आप नेक्स्ट क्लास में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर आप चीज़ों को भूलते जाएंगे तो आपको फिर क्या करना होगा, फिर आपको 8th की बुक उठानी होगी और उसको पढ़ना होगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप क्लास 8th में हैं तो आप क्या करें कि चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें, ताकि आपको दोबारा 9th में ना पढ़ना पड़े इन सभी चीज़ों को। आप 9th में सिर्फ 9th का पढ़ें। इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप डिवाइड करिए 5 को 4 से, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 5 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 5/4, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप डिवाइड करिए 5 को 2/3 से, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? हमें सिंपली ये बता दिया जाता है कि अगर हमें 5 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम 2/3 का रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ पे 5/1 है ही, और 2/3 का रेसिप्रोकल करते हैं, ये डिवाइड में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। 3 को हम ऊपर लिखेंगे और 2 को हम नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। हमें सिंपली ये बताया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में क्यों चेंज होता है? क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में क्यों चेंज हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 5 डिवाइडेड बाई 2/3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 5 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5/4 लिखा। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। मुझे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मुझे 5 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 को मुझे डिवाइड करना है 2/3 से। हम ऐसे लिखेंगे 5/2/3। यहाँ पे 4 के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, 2/3 को लिखा है। आपको समझ में आ रहा होगा, 4 के प्लेस पे हमने क्या लिखा है, 2/3 को लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये 5/2/3 है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 5 के होल अपॉन, ये होल अपॉन 2/3। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे होता है, ये जो नीचे 3 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, और नीचे 2 है ही, तो हम यहाँ पे नीचे 2 रहने देंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 इंटू 3, और 3 के नीचे हम 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया कि नहीं? हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम 5 के नीचे 1 लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5/1 हमने लिख दिया, 5/1 को हमें डिवाइड करना है 2/3 से, तो हम होल अपॉन लिखेंगे 2/3। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे होता है, जो नीचे नंबर होता है, उसको हम सबसे
ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो नीचे नंबर है 3, इसको हम सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 3 अपॉन, अब ये जो 2 है, जो ऊपर वाले नंबर हैं उसको हम ऊपर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 ऊपर है और 3 सबसे नीचे है, तो इस सबसे नीचे वाले नंबर को हम सबसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बीच के दोनों नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। मीन्स हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, हम 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी आंसर वही आएगा, 5 3 15 हो जाएगा अपॉन 2। तो ये इस तरीके से होता है। इसीलिए बोला जाता है कि 2/3 को हमें क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, तो 3/2 आ जाएगा, और जब 2/3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5/4 को आप डिवाइड करिए 2/3 से, आपको 5/4 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो आप कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। 5/4 को मैंने लिखा, अब इसके होल अपॉन हम लिखेंगे 2/3 को। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 5/1 के होल अपॉन 2/3, वैसे ही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला नंबर है 5 और ये सबसे नीचे वाला नंबर है 3, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नीचे वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर से, तो ये हो जाएगा 5 × 3 अपॉन, अब ये जो नंबर है 4 और ये नंबर 2 है, ये दोनों नंबर बचे, तो हम इस 2 का इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 × 2 हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 अपॉन 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर फ्रैक्शन में चीज़ें दी हुई हों डिवाइड में, तो हम क्या करते हैं, जो राइट साइड में फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करते हैं। क्या आपको ये चीज़ें पता थी? आपको ये चीज़ें हो सकता हो ना पता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको पता हो। तो आपको क्या बताया जाता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करो कि 5/4 लिखो और 2/3 का रेसिप्रोकल करो, तो ये 3/2 हो जाएगा। अब जब आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है तो ये डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आपको क्या करना है, नंबर तो कट नहीं रहे हैं, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। देखिए आंसर तो वही आया है, यहाँ पे भी 15/8 आया है और यहाँ पे भी 15/8 आया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/2, ये क्या है, रेसिप्रोकल है। और यहाँ पे आप देखिए कि इस 2/3 का रेसिप्रोकल यहाँ पे भी क्या है, 3/2 है, तो दोनों ही क्या है, रेसिप्रोकल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट आज पढ़े हैं, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ये जो आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।